Hello students, this is Anshu from ATAC Academy. Now we come to question number 5 of the same exercise 12.1. देखते हैं इस question number 5 में क्या है. क्लासीफाई इंटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मोनोमियल क्या होता है. अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है 4x, एक ही टर्म है, उसे हम मोनोमियल कहेंगे. अगर इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, टू टर्म्स 4x, सपोज कर लो 3y, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल, क्योंकि ये जो प्लस इसको सेपरेट कर रहा है, उसके बाद ये दो टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, इसीलिए इसे बाइनोमियल कहेंगे. और अगर ये हमारे पास ऐसे ही 3 टर्म्स आ जाती हैं तो हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे. ये हमें मालूम है. हमने एक चीज और की थी कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए. ये चेक कर लेना आपने पहले कि लाइक टर्म्स तो नहीं है, क्योंकि अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो वो तो ऐड हो जाएंगी. ऐड होने के बाद वो 1 हो जाए. देखो जैसे मैं आपको बोलती हूँ 4x प्लस 3x, ये दो हैं हमारे पास, ये बाइनोमियल है. अगर हमने सोचा ये बाइनोमियल है तो बट ये तो लाइक टर्म्स हैं, और जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जो कि ऐड होने के बाद वो 7x देंगी, राइट. तो ऐड होने के बाद तो ये क्या बन गया, मोनोमियल. तो आपने किसी भी एक्सप्रेशन को ये बताने से पहले कि वो बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, चेक कर लेना है कि वो लाइक टर्म्स तो नहीं है, राइट. अगर आपको स्टिल इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो हम एक ना छोटा सा एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. देखो अब ये क्या है, सपोज करो कि मेरे पास एक चॉकलेट है, राइट, और एक टॉफी है. अगर मैं आपको कहूंगी चॉकलेट को टॉफी में ऐड करके, मैं आपको बोलती हूँ आपके पास एक चॉकलेट है, मैंने आपको एक टॉफी दी, अब ऐड करके बताओ कि कितनी हो गई चॉकलेट. आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, चॉकलेट में टॉफी थोड़ी ऐड हो सकती है. अब कोई इसको ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता मेरे पास 2 टॉफीज हैं. तो जब एक कंफ्यूजन होती है, दैट मीन्स वी कांट ऐड दीज प्रोडक्ट्स. जिन प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्ट सेम है ही नहीं, उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, राइट. मैंने आपको एक दी चॉकलेट और एक दे दिया समोसा. मैं बोलती हूँ ऐड करके बताओ कितनी चॉकलेट्स हो गई. क्या आप ऐड कर सकते हो? आप नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है. तो एक चॉकलेट है, दूसरा समोसा है, तो कैसे क्या आप उन्हें ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते. ऐसे ही वेरिएबल्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो. अगर एक x है और दूसरा y है तो वो ऐड नहीं होंगे, राइट. और अगर एक x है और दूसरा भी x है, एक चॉकलेट है दूसरी भी चॉकलेट है, अगर मैं कहूँ मैं आपको एक चॉकलेट आपके पास है, एक मैं आपको देती हूँ, बताओ कितनी चॉकलेट्स हो गई, यू विल से कि 2 चॉकलेट्स हो गई. तो ऐसे ही अगर मैं x में x ऐड करूंगी तभी मुझे पता चलेगा टोटल 2x प्लस 3x 5x, राइट. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी टर्म्स लाइक होती हैं और कौन सी अनलाइक, जो दिखने में भी सेम नहीं होती हैं. वेरिएबल को चेक करना है आपने सिर्फ. अब मैंने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 5y. आप ये नहीं कहोगे कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, चलो इन्हें ऐड कर दो, 10x बना दो. ऐसा नहीं कर सकते हो आप इसके वेरिएबल को चेक करो. एक चॉकलेट है दूसरी टॉफी है, कैसे ऐड कर दोगे उसे? तो वो ऐड नहीं होंगी. अगर वो 2 टर्म्स हैं तो वो 2 ही रहेंगी, बाइनोमियल होगा, राइट. आई होप कि आपको क्लियर हो गया है. तो यहाँ से शुरू करते हैं. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे z है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को नहीं देखना आपको वेरिएबल्स को चेक करना है. तो यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो y और z सिमिलर नहीं है, तो वो क्या हो गए, डिफरेंट है. तो दैट मीन्स ये 2 टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो क्या हो गया, बाइनोमियल. नेक्स्ट आते हैं. यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सिंगल टर्म है, क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो रहा. तो जब सिंगल टर्म होती है तो वो होता है मोनोमियल, राइट. नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है उसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि 3 टर्म्स, जो एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स हैं क्लियरली. बट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें लाइक टर्म्स तो नहीं है. x y ये दोनों डिफरेंट है, क्लियरली डिफरेंट है. और ये x y, ना तो x y x के जैसा है, ना x y y के जैसा है, ये 2 का प्रोडक्ट है. दैट मीन्स ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट हैं वेरिएबल्स. तो ये क्या हो गया, x y और x y 3 टर्म्स हो गई हमारे पास. तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. नेक्स्ट क्लियरली एक ही टर्म है तो इसको आप बोलोगे मोनोमियल.
नेक्स्ट 1 2 3 टर्म्स हैं जो कि माइनस से सेपरेट की हुई हैं, बट क्लियरली आप देखो जो इनके वेरिएबल्स हैं ए बी के इक्वल नहीं है और वो ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो तीनों डिफरेंट हैं, जिस वजह से इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्लियरली 2 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट है, दूसरे में t एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, तो ये 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। राइट, नेक्स्ट आपके पास है 4p² 4pq²। कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हुआ, p² q आ गया, q² p, तो आप सिंपली इसके फैक्टर्स करके देख लो, 4p_pq एंड -4p_qq। देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को तो छोड़ दो, जो भी हो उसे छोड़ दो आप, p p q q p p, तो इसमें क्या है, इसमें p सिंगल टाइम था, तो ये आया था p q और q। अब p के साथ p मैच हो गया, q के साथ q मैच हो गया, बट ये वाला p और ये वाला q आपस में मैच नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है आपके पास ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। 2 टर्म्स हैं, देखो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो क्या हो गया, ये बायनोमियल। अब 7m जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इट इज क्लियरली सीन कि एक ही टर्म है, तो इसको आप बोलोगे मोनोमियल। नेक्स्ट z², 3z और 8, कोई भी वेरिएबल मैच नहीं कर रहा, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसमें z ट्वाइस है, इसमें z सिंगल टाइम है, और ये तो है ही कांस्टेंट टर्म, तो तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, जिस वजह से इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट a² + b², 1 और 2 टर्म्स हैं, क्लियरली इट इज सीन, तो दिस इज कॉल्ड बायनोमियल। नेक्स्ट z² + z, क्लियरली 2 टर्म्स हैं, एक में z ट्वाइस है, एक में z 1 टाइम है, तो इसे हम बोलेंगे बायनोमियल। नेक्स्ट 1 + x + x², तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x 1 टाइम है, इसमें x ट्वाइस है, तो दैट मीन्स इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स 3 सेपरेट टर्म्स हैं, 3 सेपरेट हैं, तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ये हमारे पास हो गया था, ये हमारा कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। थैंक यू।